कराए काशी वाले ने। अब कैसे वो शिव तुमको जब इतनी परीक्षा ले रहा है, पानी गिरा रहा है, फिर भी तुम्हें कीचड़ में, पानी में वो बुला रहा है, बिठा रहा है, कथा सुना रहा है, और उस परीक्षा में तुम सब पास होते चले जा रहे हो, तो मेरा बाबा कुछ तो देकर भेजेगा। कुछ तो कृपा करेगा वो, कुछ तो करुणा करेगा वो आप पर। स्वयं माता पार्वती जी ने भी चंचुला देवी से यह प्रश्न किया। एक बार माता पार्वती जी ने चंचुला देवी से पूछा, चंचुला तो यहां तक कैसे पहुंचे? ये कैलाश तक, शिवधाम तक, भगवान शंकर के इस पवित्र कैलाश धाम तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। चंचुला तू कैसे पहुंच गई? साउंड वाले 5वें नंबर के पंडाल में पीछे जाइए, और वहां थोड़ा लोग खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, जरा कर देखिए। चंचुला, हे चंचुला, फोन में कटवा, चालू कर दो। चंचुला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तो कैलाश धाम तक, भगवान शिव के इस धाम तक तो कैसे पहुंच गए? भगवान शंकर के इस पवित्र धाम तक तो पहुंची कैसे? क्या करा तू? चंचुला बोली, मेरे जीवन का बहुत दुख है, बहुत दुख। कोई छोटा मोटा दुख मेरी जिंदगी का नहीं है, मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ। और कल कथा में कहा था, जूते की दुकान पर एक जूता नहीं बिकता है, जूते की दुकान पर जोड़ी से जूता बिकता है। 8 नंबर का जूता लोगे तो 2 ही जूते मिलेंगे, एक इस पांव का, एक इस पांव। उसी तरह जीवन में जब हम जन्म लिए हैं तो हमारी जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, एक सुख और एक दुख। और ये दोनों चीजें हमारे साथ में सब में चलती हैं। कोई करोड़पति बन जाए, धनपति बन जाए, वैभवपति बन जाए, सत्तापति बन जाए, बहुत दौलत का अधिकारी बन जाए, जिसके पास में खूब सारा पद मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, यश मिल जाए, और खूब वैभवपति हो जाए, और ये सोचे कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो ये तो व्यर्थ की बात, व्यर्थ। दुख तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, कष्ट तो आएगा, और वो कष्ट को, वो दुख को, वो तकलीफ को कोई दूसरा भी नहीं मिटाएगा, उसको आपको खुद को मिटाना पड़ेगा स्वयं। अपने को, खुद को उस दुख को समाप्त करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। कल हम शाम को जब अग्रसेन भवन में जब पहुंचे, जहाँ रुके हैं भिलाई में, तो वहाँ कोई शाम के समय पर बोल रहा था, गुरुजी मेरे कर्म भगवान ने ना जाने कैसे लिख दी है, मेरे कर्म में भगवान ने दुख ही दुख लिख दिया। हमने कहा, देखो भैया, आप कह रहे हो कि भगवान ने आपका कर्म लिखा है, और सही मायने में तो ये है कि अपना कर्म
परमात्मा कभी नहीं लिखता, अपना कर्म अपन खुद लिखते हैं। हमने जो पूर्व में करा होता है वो हम आज पढ़ रहे हैं, और जो आज कर कर जाएंगे वो हमें अगले जन्म में पढ़ना है।